आज हम काउंटडाउन करेंगे उन टॉप 10 कैरेक्टर्स का जिन्होंने बनाया इस सीरियल को टीआरपी का किंग। और बिलीव मी 3, 2, 1 देखकर आप भी कहेंगे वाह वाह क्या बात है। टीवी हिस्ट्री में अगर किसी सीरियल ने घर घर में अपनी पहचान बनाई है तो वो है साथ निभाना साथिया। एक सिंपल फैमिली ड्रामा कैसे बन गया ब्लॉकबस्टर, इसका क्रेडिट स्टोरी को नहीं जाता है बल्कि इसके कैरेक्टर्स को जाता है जिन्होंने इस सीरियल के एक एक एपिसोड को बनाया एवरग्रीन। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने टॉप 10 जरूर से कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 10 पे कौन है। जिगर मोदी बहुत ही सिंपल सा लड़का था, बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन इनके पाले पड़ती हैं 3 बीवियां, राशि, राधा और परिधि दोस्तों। इसीलिए जिगर का रोल भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था और इम्पोर्टेंट भी हो गया था। राधा की बेटी से भी इनकी जो स्टोरी थी ये भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, इसीलिए दोस्तों मैंने जिगर को रखा है नंबर 10 पे। आप भी सहमत हो तो जरूर से कमेंट करिएगा। नंबर 9 पे कौन होगा। उर्मिला बेन यानी कि कलाकारी क्वीन, वही उर्मिला बेन जिन्होंने अपनी बेटी की शादी जिगर से करवाई थी सोनल से तोड़वा कर। यहीं से इनकी कलाकारी शुरू हो जाती है। ये बात अलग है कि कोकिला हर कलाकारी को पकड़ लेती थी उर्मिला बेन की, लेकिन उर्मिला बेन बहुत ही फेमस हुई थी। इनकी किंजल की लड़ाई को कौन भूल सकता है। बहुत मजा आया था लोगों को उर्मिला बेन को देखकर। इनकी और राशि की जोड़ी ने बहुत परेशान किया था गोपी को। ये बात अलग है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाता है। नंबर 8 पे कौन होगा। विद्या यानी कि अहम और गोपी की छोटी बेटी। शुरू में तो लगता था कि विद्या की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे इनकी शादी हो जाती है श्रवण से और ये आ जाती है गौरा के घर, यहाँ से हमें देखने मिलता है विद्या का एक्टिंग जो कि बहुत ही शानदार था। यहाँ से विद्या भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया। इसीलिए दोस्तों मैंने विद्या को रखा है नंबर 8 पे। नंबर 7 पे कौन होगा। नंबर 7 पे है गोपी की छोटी बहन यानी कि राधा। जैसे ये शो पे आई थी वहीं से इस शो की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि राधा के कारनामे कौन भूल सकता है। एक से बढ़कर एक कारनामे राधा ने किए थे, चाहे वो उमंग से शादी हो, जिगर से शादी हो या फिर परिधि से लड़ाई। और गोपी और राधा का वो झगड़ा कौन भूल सकता है, वो बवाल कौन भूल सकता है, जिस बवाल के वजह से मधुबेन आ जाती है सालों बाद बदला लेने कोकिला मोदी और गोपी से। इसलिए राधा है नंबर 7 पे। अब उसकी है बारी जिसके शो में आते ही टीआरपी का सुनामी आ गया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर 6 की। बोलो अम्बे मात की जय। कोयली, छोटंकी, पगली समधन, ये वो डायलॉग्स थे जो कि गौरा मासी के फेमस हो गए थे घर घर में जब स्टार प्लस पे ये सीरियल आता था। खासकर मीरा और गौरा मासी की लड़ाई को कौन भूल सकता है। बहुत ज्यादा मजा आता था देखने में। गौरा मासी बदला लेने आती है कोयली से यानी कि कोकिला से अपने भाई करुणेश की मौत का, और यहाँ से वो गौरा मासी ही थी जिसने प्रेमलता को भेजा था मोदी हाउस में। इस कहानी को कौन भूल सकता है। इसलिए मैंने रखा है गौरा मासी को नंबर 6 पे। फाइनली अब बारी है टॉप 5 की, लेकिन जैसे रैंकिंग्स खत्म होगी मैं पूछने वाला हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। नंबर 5 पर है राशि मोदी। हाँ, वही राशि मोदी जिसकी माँ उर्मिला बेन ने अपनी कलाकारी से शादी करा दी थी जिगर मोदी से, जिसकी शादी पहले सोनल से होने वाली थी। और यहीं से उर्मिला बेन और राशि की कलाकारी शुरू होती है। ये बात अलग है कि उर्मिला बेन और राशि की हर कलाकारी को पकड़ लेती थी कोकिला, लेकिन दोस्तों गोपी को इन दोनों ने मिलकर बहुत परेशान किया। जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ा राशि सुधर गई थी और लोग अब राशि को पसंद करने लगे थे, क्योंकि राशि अब पहले से अच्छी हो गई थी, यानी कि उर्मिला की कलाकारी को ये इग्नोर करने लगी थी और यहीं से राशि लोगों की फेवरेट हो गई थी दोस्तों। इसीलिए राशि है नंबर 5 पे। क्या लगता है दोस्तों नंबर 4 पे कौन होगा। तो नंबर 4 पर है मीरा। नहीं, ये वाली मीरा नहीं, इससे बड़ी वाली। ये वाली मीरा भी नहीं बल्कि ये वाली मीरा यानी कि तानिया। दोस्तों तानिया ने मीरा का किरदार निभाया था, और क्या किरदार निभाया था। मीरा की एक्टिंग ऐसी निखर कर आई थी कि लोग मीरा के फैन हो गए थे दोस्तों, खासकर तब जब ये धर्म से शादी कर लेती हैं और गौरा से हाथ मिला लेती है। और यहाँ से मीरा की एक्टिंग बहुत निखर के आई थी। इनकी और धर्म की जोड़ी को भी लोगों ने बेहद पसंद किया, और गौरा और मीरा की फाइट को कौन भूल सकता है। जब ये दोनों लड़ती थी स्क्रीन पर लोगों को बहुत मजा आता था और टीआरपी आसमान छू लेती थी दोस्तों। और मीरा ने भी दोस्तों इस शो की टीआरपी को बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए मीरा है नंबर 4 पे। कौन है वो टॉप 3 अब जानेंगे, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में होने वाला है एक क्वेश्चन ऑफ द डे। तो नंबर 3 पे है दोस्तों मोहम्मद नजीम, जिन्होंने
अहम मोदी का किरदार निभाया था। शुरू में इनका रोल बहुत ही गुस्से वाला था। गोपी का लैपटॉप धोना हो या फिर जब उनको पता चलता है कि गोपी अनपढ़ है, सबको याद है अहम का गुस्सा। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा हमने अहम का नया चेहरा भी देखा, नया रोल भी देखा, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छी एक्टिंग अहम ने की। गोपी और अहम की जोड़ी को भी लोगों ने बेहद पसंद किया और बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। जग्गी का रोल भी अहम मोदी ने ही निभाया था, यानी मोहम्मद नजीम ने। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पर है इस शो की जान, यानी कि जिया मानिक और देवोलीना, जिन्होंने कैरेक्टर निभाया था गोपी का। बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी दोनों ने ही। हम दोनों में से किसी एक को तो नहीं चुन सकते, लेकिन दोनों ने ही शानदार एक्टिंग की थी। लाख मुसीबतें आईं, लेकिन गोपी डट कर खड़ी रही हर एक मुसीबत में अपनी माँ जी के साथ और अहम जी के साथ। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की देवोलीना ने जिया मानिक के बाद। और इनकी और राधा की लड़ाई कौन भूल सकता है, जिसके वजह से ये 10 सालों तक अपने फैमिली से दूर रही थी दोस्तों। मीरा के साथ भी पहले झगड़ा फिर प्यार, बहुत ही पसंद आया लोगों को। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है कोकिला मोदी। कोकिला मोदी वही जिनके बिना ये शो अधूरा है। कोकिला मोदी वही जिनके बिना एक भी एपिसोड इमेजिन भी करना मानो पाप है। क्या एक्टिंग की है कोकिला मोदी ने इस सीरियल में। अगर हम कहें कि इनके बिना ये सीरियल पॉसिबल ही नहीं था तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कोकिला मोदी और उर्मिला बहन की लड़ाई को कौन भूल सकता है। राशि को हर बात में सुधारना कौन भूल सकता है। गोपी बहू और कोकिला की बॉन्डिंग को कौन भूल सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गौरा और कोकिला का ये जो झगड़ा था, इसको कौन भूल सकता है। और मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद आया था कोकिला का वो वाला एक्टिंग जब प्रेमलता बन गई थी। वाह, इसे कहते हैं एक्टिंग। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोकिला ही है जिन्होंने प्रेमलता का भी किरदार निभाया था। अब हम जानेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। और दोस्तों ये थे वो टॉप 10 कैरेक्टर्स जिन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल को इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर सीरियल बनाया। तो चलिए अब जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारे टॉप कमेंटर्स। और ये हैं हमारे टॉप कमेंटर्स। और अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये सवाल है, अहम की पहली गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट करिए और अपने टॉप 10 रैंकिंग्स भी ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि साथिया के एक्टर्स पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं, तो मैं स्क्रीन पर वो वीडियो अब लगाने वाला हूँ, ज़रूर से देखिएगा। और साथ में मैंने साथिया पे मैंने बहुत सारे क्विज़ वीडियोज़ भी बनाए हैं, उनको भी ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच।